गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? अभी तो अज्यूम ही करना पड़ेगा कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे घर पे और काढ़ा वगैरह पीते होंगे, क्योंकि कोरोना का टाइम है। घर में रहिए, सेफ रहिए। अब जब पिछला जो लेक्चर जो आपका 7 था, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन करवा रहे थे, तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग शायद लिखे होंगे तो घर पे ट्राई किए होंगे, जो IAS 2020 में आया था CSET में। तो क्वेश्चन लिखो पहले। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप 25% के वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति रुपए 1200 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। एक व्यक्ति रुपए 1200 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था? चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था? ये देखो, IAS का है, D आपका सेट है और क्वेश्चन नंबर 80 है। इंग्लिश में लिखो, एज अ रिजल्ट of 25% hike in the price of rice per kg, a person is able to purchase 6 kg less rice for ₹1200. What was the original price of rice per kg? ठीक। वैसे आप लोगों को टाइम दिया था, इसको कल कराया था। कल मतलब ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो सबका आंसर आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 100 से कितना हो गया बढ़ के 120। आज समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो कितना कम करें? 25। तो -25/125 बराबर -1/5। ठीक। तो एक की वैल्यू किसके बराबर दिया है? 6 kg के। तो 1 यूनिट बराबर 6 kg। तो ओरिजिनल में कितना था? वास्तविक 5 यूनिट। तो 5 गुणे 6 बराबर, शुरुआत में वो 30 kg यूज करता था, अब 6 kg कम यूज करेगा। तो पूछ रहा था प्रारंभिक मूल्य, तो हमें इसी से सिर्फ मतलब है। तो 1200 रुपए का 30 kg खरीदता था, तो प्राइस क्या आ जाएगा? 1200/30 बराबर क्या आ गया? 40 रुपए प्रति केजी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? बी ऑप्शन सही हो गया। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन कल हो गए थे, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं समझा रहा हूं। तो कितना आ गया आपका? 40 रुपए प्रति केजी। ओके, ठीक है, नोट कर लो। CSET 2020 में क्वेश्चन नंबर 80 D सेट का है। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब आते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों पे। इससे अलग दूसरा टाइप जो है उस पे आते हैं। जैसे पहले इस टाइप का जो नेक्स्ट टाइप है उसको मैं समझाता हूं।
जैसे मान लो आपको एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% अंक लाना है। कितना अंक लाना है? 40%। कहता है कि 40% अंक लाना अनिवार्य है। और क्या बोलेगा कि एक स्टूडेंट 150 अंक लाता है, 150 अंक लाया और कहेगा कि 10 अंक से फेल हो गया। क्या कहेगा कि 10 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब अगर वो बेचारा 10 अंक और पा गया होता तो उसको 40% अंक मिल जाते और वो पास हो जाता, लेकिन उसका लक खराब था, वो 10 अंक नहीं पा सका। तो इसका मतलब पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए थे? 150 लाया और जो फेल हो गया 10, मतलब 160 अंक चाहिए थे। अब 160 अंक किसके बराबर है? 40% के। ओके, इसका मतलब 160 क्या है? 40% की वैल्यू 160 है। तो आपको क्या पूछता है इसमें? पूर्णांक बताएं। तो पूर्णांक क्या करेंगे? गुणे 100 कर देंगे। तो 4 4 16, तो क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। इसका मतलब कुल एग्जाम कितने अंक का था? 400 अंक का आपका एग्जाम था। ओके, सबको समझ में आया होगा। अब इस टाइप के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखो। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? मतलब पूर्णांक क्या थे? तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? इंग्लिश में लिखें, आसान सा क्वेश्चन है। In an examination, a candidate must secure 40% marks to pass. A candidate must secure 40% marks to pass. A candidate who gets 220 marks failed by 20 marks. Then find the maximum marks in the examination. ओके, ट्राई करो जल्दी से। ठीक, अब देखो उसको पास कब होगा? 220 से पाया था और 20 से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 240। अब 240 चाहिए और कितने प्रतिशत चाहिए? 40%। इसका मतलब 40% की वैल्यू 240, तो पूर्णांक क्या होता है? 100% होता है। पूर्णांक क्या होता है? 100% होता है। तो यहां से काट दो 6, तो पूर्णांक कितना आ जाएगा? 600। इसको देखो दूसरे तरीके से कैसे करते हैं कि माना पूर्णांक x है, ठीक, तो x का 40%, पास होने के लिए कितने परसेंट अंक लाने हैं? 40%। और रियल में अंक कितने लाने थे? 240। तो इसको 240 लिख लो। ओके, ये 0 से 0 कट गया है, इसको काट दो 6, तो x बराबर क्या आ गया? 600 अंक लाना उसे जरूरी था। दोनों चीज एक ही चीज लिखी गई है। पूर्णांक x है, x का 40% बराबर 240, तो इसको काट दो, तो 600 अंक लाना, मतलब वो लाना जरूरी, मतलब 600 उसका पूर्णांक था। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 600 थे। ओके, नोट करो इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य है। किसी छात्र को 260 अंक मिलते हैं, किसी छात्र को 260 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 34 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परंतु फिर भी वह 34 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक क्या है? ठीक। इन एन एग्जामिनेशन a candidate must secure 42% marks to pass. A candidate who gets 260 marks failed by 34 marks. Then find the maximum marks in the examination. अब देखो 260 पाया और 34 से फेल हो गया, तो पास कितने से हो जाता? जब इतना अंक पा जाता, मतलब 294 पा जाता। तो यक्स का 42% बराबर किसके आ जाता? 294 का। तो अब 7 टाइम जाएगा इसका, ठीक। 7 से काट देते हैं, 7 6 42, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 सत्ते 6 सत्ते 42। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 700। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाते? 700। ओके, नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले का भी तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में से कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे, ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाएं। इंग्लिश में लिखो, A student scored 32% marks in science subject out of 300. If he wants to secure overall 46% marks, then how many he should be score in language paper out of 200 marks। ठीक, चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो 300 का विज्ञान का था और 200 का भाषा का था। तो टोटल कितने हो गए मार्क्स? टोटल मार्क्स कितने हो गए? 300 प्लस 200 बराबर 500। और कह रहा है कि ओवरऑल उसे कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? तो 46%। ओके, तो कुल प्राप्त अंक कितना आ जाएगा? 500 गुणे 46/100 कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, 3 5 चौक 20 और 3 23, 230। ओके, अब देखो विज्ञान में उसने कितना अंक प्राप्त किया है? 300 का 32%। ओके, तो
तो क्या लिखें, विज्ञान में प्राप्त अंक, तो कितना आएगा 300 इंटू 32/100, तो 32 तिहाई 96, 96। देखो उसने टोटल मार्क्स प्राप्त किए 230, साइंस में प्राप्त किए 96, तो इसको घटा दे दोनों में, तो किसका था, साइंस और लैंग्वेज दोनों का था, उसमें से साइंस को घटा दो तो कितना आ जाएगा 4 आ गया, और यहाँ पे 12, 12 में से 9 गया तो कितना बच गया 3, 1। ओके, यहां तक कोई किसी को डाउट? अब आगे देखते हैं, यहां तक हो गया 134। अब देखो 134 नंबर उसने किसमें प्राप्त किया है, लैंग्वेज में, भाषा में, कितने में से 200 में से, तो भाषा का जो प्रतिशत आएगा कितना आएगा 134 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, 0 0 कट गया, 2 6 12, 2 7 14, तो कितना आ गया 67%। उसने भाषा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं 67%। कुछ नहीं, स्टेप वाइज निकालते जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। टोटल मार्क्स हुआ 300 साइंस का, 200 भाषा का, 500 में से उसने प्राप्त किया 46%, तो 500 इंटू 46/100, तो कितना आ गया 230। उसने साइंस में कितना प्राप्त किया था 32%, 300 गुणे 32/100, तो कितना आ गया 32 तिहाई 96। साइंस और भाषा में 230, साइंस में 96, माइनस कर दो 134। ये 134 मार्क्स किसने प्राप्त किया, उसने भाषा में प्राप्त किया। कितने का भाषा का, कितने नंबर का पेपर था 200 का, तो 134/200 गुणे 100, तो 00 कट गया, तो 2 6 12, 2 7 14, तो कितना आ गया 67%। ओके, नोट करो इसको जल्दी। नोट हो गया होगा, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो अभी लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था, किसी परीक्षा में 1000 लड़के, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है। लड़कों में से 43%, लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं। लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं। तो फेल होने वाले छात्रों का, तो फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत ज्ञात करें। तो फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत ज्ञात करें। ओके, अच्छा इंग्लिश में लिख लो। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में लिख लो। 1000 बॉयज एंड 600 गर्ल्स, 1000 boys and 600 girls are examined in a test. Are examined in a test. 43% of the boys and 35% of the girls passed. Then find the percentage of number of candidates who failed. Then find the percentage of number of students who failed. तो ऑप्शन लिखा है 40%, 50%, 58% एंड 60%। तो सबसे पहले देखो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 1000 प्लस 600, कितने आ गए 1600। देखो अगर बॉयज में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या पूछा है कि फेल होने वाले चाहिए ना, तो हम क्यों ना डायरेक्ट फेल वाले ही निकाल दें। लड़के पास हुए हैं 43, तो फेल कितने हुए 57, तो फेल्ड बॉयज या फेल बॉयज लिख लेते हैं। तो 1000 का 57% फेल हो गए, तो कितने फेल हो गए 570।
किसी कोई दिक्कत? 43% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 57। अब दूसरा क्या लिखेंगे? फेल गर्ल। गर्ल कितनी थी? 600। 600 में से पास कितनी हुई? 35%। तो फेल कितनी हो जाएंगी? 65% इंटू 65/100। तो 6 पंजे 30, 66, 36 और 3 39। तो टोटल कितने फेल हो गए? इनको जोड़ लो, 0, 9, 7, 16, 5, 3, 8, 1, 9। तो टोटल फेल कितने आ गए? 960। तो 960 स्टूडेंट फेल हुए हैं, कितने में से? 1600 में। तो फेल प्रतिशत तो कितना आ जाएगा? 960 बटे 1600 गुणे 100। तो 16 छक्के 96, तो कितना आ गया? 60%। 60% स्टूडेंट ओवरऑल फेल हुए हैं। क्वेश्चन कितने का था? 1, 2, 3 लाइन का क्वेश्चन था। नोट कर लो, आसान क्वेश्चन है। दोबारा बताएं, जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसे नोट करो। ओके। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा? स्टूडेंट कुछ परसेंट अंक लाएगा, कहेगा कि स्टूडेंट 30% अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया। फिर कहेगा अगर वही स्टूडेंट 50% अंक लाता तो 50 अंकों से पास हो जाता। इसका मतलब हुआ कि जो बॉर्डर पे अंक लाने थे, पूर्णांक मतलब जो पासिंग मार्क्स थे, उससे इतना परसेंट लाने पे इतने से फेल हो जा रहा है, और जब इतना परसेंट ला रहा है तो उससे इतना ज्यादा पा जा रहा है। क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। अभी क्वेश्चन लिखो तो समझ में आएगा। पहले इसको बेसिक से बताएंगे, फिर इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखो, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है, तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता, यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 अंक से पास हो जाता, तो वह 240 अंक से पास हो जाता। तो कुल अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुल अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, हिंदी इंग्लिश में लिखो, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स, if a student scored 25% marks, then he is failed by 210 marks. But if he scored 55% marks, then he is passed with 240 marks. Find the maximum marks and passing percentage. Find the maximum marks and passing percentage. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा। पहले तो आपको बेसिक मेथड बताता हूं, पहले आप बेसिक मेथड सीख लो, फिर तो सारे क्वेश्चन आप कर ही लोगे। सबसे पहले बेसिक मेथड में आते हैं। अगर हम कहें कि पूर्णांक हमारा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक हमारा x है, ठीक। जब वो x का 25% लाया तो क्या लिखें? x गुणे 25/100। तो कितने अंक से फेल हो गया? 210। चलो अगर मैं इसको अपने पास से 210 अंक दे देता, 25% अंक लाया था, 210 अंक से फेल हो गया, तो इसे 210 अंक और दे दो तो क्या हो जाता? अबे पास हो जाता। ठीक है, 25% अंक लाने के बाद 210 से फेल हुआ था, तो 210 अंक अपने पास से दे दिया, अब वो पास हो गया। ओके, आगे क्या बोल रहा है कि 55% अंक लाता है, तो जो पासिंग मार्क्स था, जो पास होने वाला बॉर्डर था, उससे 240 अंक ज्यादा ला रहा है।
जैसे आपको लाने थे 300 अंक, आप ला दिए 540, ठीक, तो 240 ज्यादा हो गए आपके, तो आपको यहाँ पे फिर सिर्फ यहाँ पे पास होना है। तो जो आप ज्यादा अंक लाए हो उसको इसमें से माइनस कर दिया। अब क्या होगा कि यहां से भी आप पास हो गए केवल, ओके, तो यहां से भी पास हो और यहां से पास हो, तो दोनों की संख्याएं बराबर होंगी, दोनों अलग अलग होगी नहीं, इसलिए हम इसको बराबर कर देते हैं, ओके। अब क्या करेंगे, x को x वाले जो टर्म है a और इसको एक साइड में करेंगे और नंबर वाले एक साइड में, ओके। तो 25x/100 को इधर ले जाओ, 240 को इधर ले आओ, तो 210 प्लस 240 बराबर 55x/100 माइनस 25x/100। बेस सेम है तो ऊपर डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, एलसीएम भी वैसे करोगे तो 100 ही आएगा, 55 माइनस 25, तो क्या बच जाएगा 30x/100, यहाँ पे जोड़ो कितना आ गया 450, एक जीरो काट दो, ये कितना कट गया 15, इसका गुणा यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ गया 1500। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक कितना आ गया 1500, 1500 पूर्णांक हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने एकदम इसीलिए बेसिक चीजें लिखा है। 25% लाया था, 210 अंक से फेल हो गया, तो उसको 210 अंक दे के पास कर दिया। यहां जब 55% ले आया तो पासिंग मार्क्स से 240 ज्यादा था, तो 240 घटा दिया, तो यहां से भी पास हो गया, दोनों साइड से पास हो गया। अब x को एक साइड में, नंबर को एक साइड में कर लिया, सॉल्व कर लिया, x बराबर कितना आ गया 1500 अंक आ गया। अब दूसरा क्या पूछा था, सेकंड चीज पूछा था पासिंग प्रतिशत, पासिंग परसेंटेज। देखो 25% अंक लाया था और कितने अंक से फेल हुआ था 210, तो 210 अंक कितना परसेंट होगा 1500 का, तो बटे 1500 गुणे 100, तो 15 एकम 15, 6 60, 15 चौका 60, तो 25% प्लस 14% इक्वल टू 39%। तो पासिंग प्रतिशत कितना हो गया 39% मार्क्स लाना पड़ेगा उसे पास होने के लिए। इसको और तरीके से कर सकते थे कि 1500 का 25% निकालते प्लस 210 जोड़ देते, जो मार्क्स आता उसको चेक कर लेते 1500 का कितना परसेंट है। उतना करने से बढ़िया है हम सिर्फ 210 को देख ले कि 1500 का कितना परसेंट है, ओके ठीक। अब देखो, अब इसको हम करते हैं ट्रिक से। पहले बेसिक मेथड नोट कर लो, इसी बेसिक मेथड में स्टेप कम कर देंगे, आपकी ट्रिक हो जाएगी। कोई ट्रिक बहुत बड़ी ब्रह्मास्त्र नहीं होता है, बेसिक मेथड में कुछ स्टेप कम कर दिए जाते हैं, वही आपका ट्रिक हो जाता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, कुछ प्रतिशत अंक लाने पे पास हो और फेल हो, तो क्या करेंगे हम मार्क्स को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे। फेल हो पास हो तब भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे। फेल हो तो माइनस कर देंगे, ज्यादा वाले में से पास हो और पास हो तो माइनस कर देंगे। एक इसके लिए है, मार्क्स के लिए है। जो यहाँ पे मार्क्स था 210 और 240, एक में पास हुआ, यहाँ पे फेल हुआ था और एक में पास हुआ था, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ओके। अगर यहाँ पे फेल पास होता तब भी क्या करते, मार्क्स को आपस में जोड़ देते। लेकिन अगर दोनों साइड से फेल हुआ होता तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देते, और दोनों साइड से पास हुआ होता तो बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर देते। और दूसरी चीज क्या है, परसेंटेज जो लिखा होता है, परसेंटेज जैसे 55% ये चीज है, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा माइनस करेंगे, हमेशा घटाएंगे, हमेशा इसको आपस में घटाएंगे। अब ट्रिक से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। %55 अंक लाया, कितने से पास हो गया 240 से पास हो गया। 25% अंक लाया, 210 से फेल हो गया।
फेल पास तो आपस में जुड़ जाएंगे। कितना आ गया 450, इधर हमेशा माइनस करेंगे। ओके 30% 450, 30% की वैल्यू 450 तो 100% की वैल्यू 1% की वैल्यू 450 बटे 30 गुणे 100, तो कितना आ गया 1500। इसका मतलब क्या हो गया, पूर्णांक आ गया आपका 1500। ओके 1500 पूर्णांक हो गया। अब आगे देखते हैं, इसके आगे तो वही चीज करना है कि 25% अंक लाया था और 210 अंक से फेल हुआ था, तो 25% प्लस 210 बटे 1500 गुणे 100, तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो कितना आ गया 39%। ठीक है, यहां पे पास फेल हो या फेल पास लिखे, इसको मार्क्स को जोड़ेंगे, परसेंटेज हमेशा घटाया जाएगा कुछ भी हो, बड़े वाले छोटे वाले को, लेकिन अगर फेल फेल और पास पास हो तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे मार्क्स को। समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यार्थी, पहले क्वेश्चन लिखो, एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है, एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है तथा 420 अंक से फेल हो जाता है, तथा 420 अंक से फेल हो जाता है। यदि वही विद्यार्थी 45% अंक लाता है तो 270 अंक से फेल हो जाता है। यहां पे भी फेल है और यहां पे भी फेल है, तो कुल अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुल अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। ओके इंग्लिश में लिखो, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 420 मार्क्स, 420 420 marks, but if he scored 45% marks, then he also failed by 270 marks. Find the maximum marks and passing percentage. Find the maximum marks and passing percentage. Okay, पहले बेसिक मेथड, पहले वो माना x था तो x का 30% लाया, कितने से फेल हुआ 420 से, तो 420 अपने पास से दे देते तो पास हो जाता, बराबर x का 45% लाया, 45% लाया तो कितने से फेल हुआ 270, 270 अपने पास से दे देते तो पास हो जाता। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 420 माइनस 270 बराबर 45 x बाई 100 माइनस 30 x बाई 100, तो एक घट के कितना आ जाएगा 150, 150 बराबर 15 x बाई 100, इससे काट दो तो 10, तो x बराबर 1000, तो कितना आ गया इसका पूर्णांक 1000 आ गया। देख लिया सब कुछ सही है, 150 320 420, ठीक है, तो 1000 आ गया। ओके अब आपको निकालना है कि 420 1000 कितना परसेंट है, तो 30 और तो पासिंग परसेंट पूछा है इसमें, हाँ पूछा हुआ है, तो 30% प्लस 420 बटे 1000 गुणे 100, तो 2 0 1 0, तो 30 प्लस 42 बराबर कितना आ गया 72%, तो पासिंग मार्क्स कितना आ गया 72%। आप सोच रहे होगे यहाँ पे भी प्लस किया, यहाँ पे प्लस किया, क्यों प्लस किया, क्योंकि 30% अंक लाने के बाद 420 अंक से फेल हो गया, तो x का 30% लाया और उसको 420 अंक दिए, तो अब वो जाके पास हुआ है। ओके दूसरा भी कह रहा है कि 45% अंक लाने के बाद 270 अंक से फेल हो गया, तो इधर बाइट दोगे उसको पास करने के लिए, तो 270 दिया, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो जाता है। जो आपको ट्रिक बताया था उसमें इसीलिए बताया था कि फेल फेल हो या पास पास हो, तो यहाँ पे बड़े वाले मार्क्स से छोटे मार्क्स को हम माइनस कर देते हैं, इसीलिए ट्रिक में बताया था आपको।
ओके, अब देखो इसको ट्रिक से कर देते हैं। कितना परसेंट ले आया है? 30%। तो कितने से पास फेल हुआ? 420 से फेल हुआ। अगला कितना ले आया? 45%। कितने से फेल हुआ? 270 से फेल। तो फेल फेल हो या पास पास हो, तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं मार्क्स को। तो यहाँ पे माइनस कर दो 150, और परसेंट को हमेशा ही माइनस करते हैं। तो 15% बराबर 150, तो 100% बराबर 150 बटे 15 गुणे 100, कितना आ जाएगा? 1000 मार्क्स। कितना आ गया? 1000 पूर्णांक हो गया। अब वही सेम चीज है, 30 प्लस 420 बटे 1000 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा? 72%। 72% मार्क्स लाएगा तो पास हो जाएगा। ओके, नोट करो इसे। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या है? जब एक विद्यार्थी, क्वेश्चन लिखो पहले, जब एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है। जब एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक लाता है तो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। इंग्लिश में लिखो, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स देन ही फेल्ड बाय 5 मार्क्स, but when he scored 40% marks then he got 10 more marks, then find the maximum marks, ये तो बहुत आसान है, ट्रिक से करते हैं डायरेक्ट। 40% 10 से पास, 30% 5 से फेल, पास और फेल तो प्लस, इसको माइनस, तो 10% 15, तो 100% 150। तो पूर्णांक कितना आ गया? 150। यही तो पूछा था कि पूर्णांक कितना होगा? 150 होगा। नोट करो इसे नोट कर लो। चलिए, अब जो पिछले क्वेश्चन थे उससे थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों पे आते हैं। ठीक, इसके पहले अभी इस टाइप का आपका पहला क्वेश्चन होगा। इसको देखो, पहले क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है, तो बचत में बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। A man spends 60% of his income. A man spends 60% of his income. If his income is increased by 15%, and his expenditure is also increased by 15%, then find the percentage change in his saving. चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा आप अपने आप ट्राई करना। देखो 60%,
अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है? 60%। 60/100 3/5। ये आपकी आय हो गई और ये क्या हो गया? खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। इसको थोड़े बड़े में लिख लेते हैं हम। मान लिया को 500 रुपए कमा रहा था, 300 रुपए खर्च कर रहा है। ये आय हो गया, ये इनकम हो गया, खर्च हो गया। तो सेव कितना कर रहा होगा? बचत कितना कर रहा होगा? सेव कितना कर रहा होगा? 200 रुपए। ओके। अब आय बढ़ गई 15%, तो कितनी बढ़ गई? 75, मतलब ये 575 हो गई। खर्च बढ़ गया 15%, कितना हो गया? 345। 15 दिया 45, 300 में जोड़ेंगे। अब फिर इसको माइनस करो, कितना आएगा? 230। इसका मतलब बचत कितना बढ़ गया? 200 से 230 हो गया। कितना बढ़ गया? 30। कितने पे? 200 में, तो बट्टे गुणे 100, तो कितना परसेंट बचत बढ़ गई? 15%। सबको समझ में आया? सबसे पहले जो 60% खर्च था उसको क्या लिख दिया? 60/100, 3/5। इसका मतलब नीचे आय का था तो नीचे आ गई आय। आय को मान लिया 500, खर्च मान लिया 300, बचत हो गई 200। आय बढ़ी 15%, 15 बचे 75 बढ़ गया, तो 575 हो गया। खर्च बढ़ा 15%, 15 दिया 45, 345 हो गया। अब आय में से खर्च घटा दो, क्या बचेगी? सेविंग। सेविंग आ गई 230। पहले थी 200, अब हो गई 230। कितनी बढ़ गई? 30। कितने पे? 200 पे, गुणे 100, तो सेविंग कितने बढ़ गई? 15%। नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है, तथा व्यय 10% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखो, अ मैन स्पेंड्स 75% of his income. A man spends 75% of his income. If his income is increased by 20% and expenditure is increased by 10%, then find the percentage change in his saving. जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, मैं इधर बता रहा हूं। तो 75 3/4, तो इनकम हो गई, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनकम हो गई 400, एक्सपेंडिचर हो गया 300, सेविंग हो गई 100 की। इनकम कितनी बढ़ रही है? 20%, तो 20% बढ़ा दो, तो 20 चौक 80, 480 हो गया। इसको बढ़ा दो 10%, कितना आ गया? 330। 480 में 330 घटा दो, कितना आ गया? 150। तो अब 100 से सेविंग 150 हो गई, कितना बढ़ गई? 50 बढ़ गई 100 पे, तो 100% 50% बढ़ गई। तो आंसर कितना आ गया? सेविंग कितनी बढ़ गई? 50%। कोई चीज 100 में से जितना होता है वही उसका क्या हो जाता है? परसेंटेज हो जाता है। तो 100 से 50 बढ़ा, तो इसका मतलब 50% बढ़ा है। ओके, सबको समझ में आया होगा? नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसमें मोनिका लिखा है, तो इसका मतलब कुछ और मत समझना,
क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था सीजीएल में, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अरे वो कौन सा था, एक जो नाम आया था गुप्ता, चलो ठीक है, जो भी रहा हो उसको छोड़ो, क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग पहले, क्योंकि कई क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए लगातार, तो थोड़ा सा। सोनम गुप्ता, चलो याद तो होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में, यहां पे देख लेना क्या लिखा हुआ है, बचत, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, लिखो इंग्लिश में। मोनिका स्पेंड्स 72% ऑफ हर इनकम। मोनिका स्पेंड्स 72% of her income. If her income increased by 20% and saving increased by 15%, then her expenditure increased by how much percent? Then her expenditure increased by how much percent? सबसे पहले 72%, क्या लिखोगे, 72 by 100, 4 से काट दो, किससे कटेगा, 4 से काट दो तो कितना आ जाएगा, 18 × 72 और 25। इसका मतलब अगर उसकी इनकम थी 250 तो एक्सपेंडिचर कितना था 180, सेविंग कितनी थी 70 रुपए की। अब कह रहा है कि उसकी आय बढ़ रही 20%, तो इसका 50 का 20% बढ़ाओ, 250 का 20% कितना आ जाएगा 50, इनकम हो गई 300, ओके। उसकी बचत बढ़ रही है 15%, तो इसका 15% इसको बढ़ाओ, तो 70 × 15/100, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105/10, तो कितना आ जाएगा 10.5, तो ये कितना आ गया 80.5, ओके। तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा, 300 में से 80.5 घटा दो, तो 300 में 81 घटा दो, कितना आ जाएगा 219.5, देख लेना सब लोग, मिलाते रहना, 219.5, अरे क्या लिख दिया 219.5, तो कितना बढ़ गया है 39.5 बटे 180 × 100, यही चीज तो आया। अब इसको काट देते हैं, तो 395/18, 18 दूना 36, 1 15, ठीक है। कुछ माइनस करने में दिक्कत आ गई क्या, 20 10 30 39, इसको जोड़ लो पहले, कितना आया, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लो, 10 10 में से 5 गया 5, 9, ठीक है 9 आ गया, 9 में से 8, 219 सही तो है सर, 180, 20 200, 10 30, 39.5, अरे ठीक है सॉरी, 18 दूना 36, 3 बच गया 35 हो गया, ओके। तो 18 एकन्नम 18 हो गया, 17 हो गया, 170 हो गया, तो 18 9 कितना होता 162, 21.9%, तो कितना आ गया 21.9%, उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 21.9%। पहले इनकम 250, एक्सपेंडिचर 180, तो सेविंग आ गई 70, 250 माइनस 180, इनकम बढ़ी 25%, 300 हो गया, सेविंग बढ़ा 15%, 80.5 हो गया।
अब इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर आ गया 219.5। अब इसको इसमें से माइनस करो, 39.5 बटे 180 गुणे 100 बराबर 21.9%। ये क्वेश्चन आपका मेंस का है। सबको समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति 13,500 की आय में से, एक व्यक्ति 13,500 की आय में से 9,000 व्यय करता है, 9,000 व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 13% और 9% की वृद्धि हो, तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखो, अ मैन स्पेंड्स ऑफ 9,000 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 13,500 इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय 13% एंड 9%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। ओके, अब देखो इनकम है 13,500, इनकम आ गई। एक्सपेंडिचर कितना है 9,000, तो सेविंग कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करो 45। ओके, अब ऐसे आप सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी होगा, क्यों ना हम इसको मिनिमाइज कर लें। देखो कैसे करते हैं, इसको काट दो सबको। 45 से करना 45, 45 दूना 90, 45 3 या 135। अब आप आ जाओ आसान को वाले चीज पे। 300 मान लो इनकम, 200 मान लो एक्सपेंडिचर, 100 रुपए मान लो सेविंग। हो गया सोल्व। अब इनकम बढ़ा दो 13%, तो 13 तिया 39, तो 339, 13%। सेविंग, इसके बाद व्यय बढ़ा दो 9%, इसको बढ़ा दो 9%, 9 दूनी 18, तो 218। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 39 में से 18 माइनस करो 21 आ जाएगा। ओके, तो 121 आ जाएगा। तो कितना बढ़ गई सेविंग, 100 से 121, 21% बढ़ गई। यही इसका आंसर हो जाएगा 21%। देख लो कुछ है क्वेश्चन में, अगर आप यहां से भी सॉल्व करते तब भी हो जाता। 13,500 का 13% निकालते, 9,000 का 19% निकालते, फिर 9% निकालते, फिर उसको माइनस करते, तब भी आपका सॉल्व हो जाता है। ओके, चलो इसके आगे इलेक्शन वाले क्वेश्चन आप लोगों के अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 9 में। उससे अब देखो पूरी क्लास पढ़ा दी, आप लोग कुछ बोला नहीं। अब एक मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को, मतलब हमारे जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करो, जिससे 1000 सब्सक्राइबर बनाओ। आपकी जिम्मेदारी है, जो आपके दोस्त हों, पढ़ना चाहते हो, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उनको सजेस्ट करो, वह लोग भी पढ़ें और सब्सक्राइब करें। जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आप लोग को मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। ओके, थैंक यू।